का के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ पढ़ा रहा हूं और आज के टॉपिक में मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कहने का मतलब देखिए, आपको बता दूं जो 2 वीडियो में त्रिकोणमिति बना है वही आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसे भी शॉर्ट नोट्स में ज़रूर बना लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, इसलिए मैं ये तीसरा पार्ट बना रहा हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है आखिरकार, इसके बारे में। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ रखा होगा जिसका नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। जिसका नाम क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। जरा ध्यान देना, यहाँ पर इस तरीके से आपने पढ़ रखा होगा और इसको x अक्ष बोलते थे, इसको x डैश अक्ष बोलते थे, इसको y अक्ष बोलते थे, इसको y डैश अक्ष बोलते थे। जरा ध्यान देना, इस बात को समझना, यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला भी टोटल 90 डिग्री होता है और ये वाला भी 90 डिग्री होता है और ये वाला भी 90 डिग्री होता है। और इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। होता क्या है इसमें, बात ये समझना है, मैं इसमें कुछ फार्मूला क्रिएट करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान देना, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक रूल होता है जिसका नाम है ASTC, या तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज भी हम एक रूल बना सकते हैं। ASTC का मतलब ये होता है, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर S होगा, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर C होगा। आप कहोगे सर ये ASTC का मतलब क्या है? ASTC का मतलब ये है कि जो हम 6 अनुपात पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो A का मतलब है, A का मतलब आल प्लस। आल प्लस का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन। बाकी इसका अपोजिट तो आप जानते हो, 3 का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। ये सारा चीज़ें किस में होता है दोस्त? ये प्लस में सब होते हैं। किस में होते हैं? प्लस में। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल साइन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक। यही 2 प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस। यही 2 प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। लेकिन हमारे सिलेबस में एक 10th के सिलेबस में देखा जाए तो केवल हमको ये फर्स्ट चतुर्थांश से क्वेश्चन आते हैं और हम इसी के बारे में जानेंगे भी। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फार्मूला हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे पहला 2 बातें आप ध्यान रखना है। आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 90 डिग्री की बात है। कितनी डिग्री की बात है? 90 डिग्री की बात। बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको सीखने का प्रयास करिए, 100% सीख जाएंगे। ठीक है, आइए देखो भैया, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि वहाँ हम लोग ये बताते थे कि साइन का अपोजिट मतलब उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं एक रूल ये बताने वाला हूँ, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। क्या लिख देते हैं? कॉस थीटा। अगर दूसरा फार्मूला, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा। क्यों हुआ, इस बात का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। फिर तीसरा अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा लिख दिया तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। और चौथा यहाँ पर लिखेंगे, सेक के बाद आता है, अगर आपने कॉसेक लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो इसको लिखेंगे सेक थीटा। क्या लिखेंगे? सेक थीटा। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कहता है, अगर आप मुझे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखोगे तो हम बन जाएंगे कॉट थीटा।
अगर आप छठा नंबर लिखते हो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। बस जरा ध्यान देना। आप सोचना कैसे आया ये, आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लिख लेना। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन या परिवर्तन, यहाँ पर अनुपातों में ऐसे शॉर्ट नोट बना के लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना, अनुपातों में परिवर्तन, अनुपातों में परिवर्तन। ये इसका उल्टा नहीं, केवल परिवर्तन होता है। अगर साइन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का परिवर्तन कॉस थीटा में, अर्थात कॉस थीटा का परिवर्तन साइन थीटा में, साइन थीटा का परिवर्तन कॉस थीटा में। अगर यहाँ पर लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का परिवर्तन कॉसेक थीटा में, किस में होता है कॉसेक थीटा में। और यहाँ पर कॉसेक थीटा का परिवर्तन सेक थीटा में। अगर कहीं पर टैन थीटा लिखा है, टैन थीटा लिखा है, तो टैन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। मतलब अगर टैन थीटा का परिवर्तन कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा का परिवर्तन टैन थीटा में। एकदम छाप के रखना इस बात को, एकदम बेहतर तरीके से समझ लेना। अब सुनो दूसरी बात, हमेशा ध्यान देना 90 और 270 मतलब 90 डिग्री और 270 के केस में परिवर्तन चिन्ह, मतलब यहाँ पर अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन 180 और 360 में केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है। लेकिन हमें यहाँ चिन्ह का परिवर्तन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें केवल 90 डिग्री माइनस वाला पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं। आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर विश्वास रखिए, बस 100% यहीं से आने वाला है। अब ये नहीं कि त्रिकोणमिति पूछेगा तो हम पूरा इंटर लेवल पढ़ लीजिए ना, अभी हार्ड नहीं पूछेगा। आप टेंथ एनसीईआरटी प्रेफर करिए, बुक ऑटोमेटिक आप वहीं सॉल्व कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये गारंटी लेता हूँ जो 3 वीडियो कंप्लीट होगा, इसके पिछले जो 2 वीडियो हैं और ये तीसरा वीडियो ये है, जो देख लेगा ऑटोमेटिक वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है डीएलएड का जो वो ना कर पाए, ये गारंटी है। और आप चाहे वो पवन सीरीज ले लीजिए, चाहे आप राजन सीरीज ले लीजिए, चाहे किसी पब्लिकेशन बुक ले लीजिए, आप हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक दूंगा, आप वहां पर जाइए, अपना वहां पर क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हम वहां पर आपको उत्तर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर ये समझेंगे कैसे कॉस थीटा है, जरा देखना। साइन 90 माइनस थीटा, और जानते हो कि 90 माइनस थीटा का मतलब ये किस में आएगा दोस्त, फर्स्ट चतुर्थांश में। किस में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। 90 से कम अर्थात 1 से लेकर 89 अर्थात 90 तक पूरा फर्स्ट चतुर्थांश में होता है ना। ये बताना, अगर ये 90 माइनस थीटा की बात किया तो इसका मतलब किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, ये पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है। जब पहले चतुर्थांश की बात करेगा तो यहाँ पर ध्यान देना, साइन का परिवर्तन किस में हो जाता है, कॉस थीटा में। साइन का परिवर्तन किसमें हो जाता है, कॉस थीटा में। इसीलिए मैंने क्या लिख लिया, कॉस थीटा, और यहाँ पर लगा है प्लस, इसलिए यहाँ पर लगा है प्लस। कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही तो है ना, समझे क्या। उसी प्रकार से देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये देखेंगे ये पहले ही चतुर्थांश में है। क्यों, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है। और 90 माइनस थीटा, अब देखेंगे cos का परिवर्तन किस में होता है, साइन, इसलिए यहाँ पर लिख लिया साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस हो गया, समझे क्या। फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, जितने भी 90 माइनस थीटा है वो पहले चतुर्थांश में ही आएंगे। और जानते हो सेक का परिवर्तन किस में हो जाता है, कॉसेक में, इसलिए कॉसेक थीटा यहाँ पर प्लस हो गया। ये अपोजिट नहीं किसी के मन में आया, सर अभी तो आप बता रहे थे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यहाँ पर अपोजिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये अनुपात एक दूसरे में परिवर्तन होता है, ये मैं परिवर्तन की यहाँ बात कर रहा हूँ। फिर कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, और कॉसेक का परिवर्तन किस में हो जाता है, कॉसेक का परिवर्तन सेक में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सेक थीटा लिख देंगे। फिर उसी के बाद आएगा टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, और टेन का परिवर्तन किस में हो जाता है, कॉट में, इसलिए यहाँ पर कॉट थीटा हो गया। फिर उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा लिया, और ये पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होगा, और यहाँ आएंगे कॉट, कॉट का परिवर्तन टेन में, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा। देखो सब ऑटोमेटिक प्लस आया क्या, बस यही फार्मूला बन गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या मज़ा आया, क्या मज़ा आएगा, बस ऐसे बने रहो, ऑटोमेटिक मज़ा आने वाला है। आइए और दिखाते हैं तुम्हें, और दिखाते हैं, भौकाल नहीं है यार, सही से ही बोल रहा हूँ। आओ अगला दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये फार्मूला इसे रहने दो, तुम्हें सवाल दिखाता हूँ कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में आता है। आओ दिखाते भैया, यहाँ पर देखो सवाल है
जिसका कोई जवाब नहीं है। ये तो साला यहाँ से उखड़ गया यार। यहाँ पर देखो पहला सवाल है साइन 18 डिग्री अपन cos 72। कितना इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखना, जरा समझने की कोशिश करना भैया। ये देखो ये लिखा है साइन 18 मतलब 18। अब जरा देखना, तुमको एक फार्मूला बताया हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जब भी ऐसा उत्तर आए अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो हमेशा 1 मार देना बिना सोचे समझे। अगर तुम्हारे ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आता तो बिना सोचे समझे 1 मार के चले आना। लेकिन अगर अति लघुत्तरी में आ गया तब सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड 1 बता रहा हूँ। मेथड 1 ये है कि यहाँ पर साइन है तो साइन रहने दो। अगर मैं इसको लिखूं 90 डिग्री माइनस 72 तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? क्या नहीं होना चाहिए यार। क्यों तकलीफ होगी ये बताना। अगर 90 में 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 ही तो आएगा। तो क्या मैं 18 की जगह 90 माइनस 72 नहीं रख सकता? क्या रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? अगर कहीं पर 18 लिखा है तो क्या 18 के बराबर मैं अगर 90 माइनस 72 लिख दिया तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भैया। 18 बराबर 18 ही तो होगा, दोनों इक्वल ही तो होगा ना, इसलिए मैंने ये रख दिया। अब जैसे आपने ये रखा अपान cos 72 है तो cos 72 रहने दिया मैंने, है कि नहीं। जरा देखना भैया, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री है। अब ये बताना साइन 90 माइनस थीटा कौन जाता है? कॉस थीटा जो लास्ट में होता है। देखो ये लास्ट में थीटा था, इसीलिए यहाँ पर अगर 72 है तो यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, अगर यहाँ पर 72 तो यहाँ पर भी 72। लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस डिग्री को मैं 72 मान रहा हूँ, तो साइन का परिवर्तन अगर कॉसेक में हो जा रहा है तो यहाँ पर कॉस में हो जाता है तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे। और थीटा की जगह देखो यहाँ थीटा लिखा है तो 72 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा की जगह 72 राइट कर लेंगे। और 72 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री, और ये देखो ऑटोमेटिक मुस्कुराते हुए कैंसिल हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा वाला आंसर हो जाएगा। समझे क्या? मज़ा आ रहा होगा ना। और अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी के टाइप 2 देख लेते हैं। परिवर्तन अगर हम चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे आप साइन 18 को रहने दिया, मैंने साइन 18 डिग्री को रहने दिया, अपान ये है कॉस, लगाएंगे कॉस, और यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस देखो 72 है ना। अगर मैं यहाँ पर 18 लिख लूँ कोई तकलीफ नहीं ना यार। देखो भैया 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 72 राइट कर सकते हैं क्या? अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में 18 तो 72 ही तो आएगा, और 72 बराबर 72। तो ये बताना भैया, ये बताना साइन 18 को ऐसे रहने दो, साइन 18 डिग्री अपान ये देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनता है? साइन थीटा बनता है। और यहाँ पर थीटा की जगह 18 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 18, और दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1। चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से, चाहे आप ये वाला कान पकड़ो, चाहे आप ये वाला कान, दर्द करना ही है। फिर आंसर दोनों का सेम आया। समझे क्या? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है tan 42 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना? अच्छा फार्मूला तो मिटा दिया, सोच रहे हो भूल गए क्या? नहीं भूले नहीं, याद है यार, दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ देखो tan 42 डिग्री लिखा है। जरा सोचो, माइंड लगाओ। फार्मूला, कुछ लोग कहते हैं फार्मूला लर्न नहीं होता, फार्मूला तुम लर्न करते हो ना, इसलिए नहीं लर्न होता। लर्न नहीं करना है इसको, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है कि कैसे फार्मूला बना। अगर आप फार्मूले बनने पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, है कि नहीं। अगर उसको रटने पर जोर दोगे तो ज़िंदगी भर उसको 1 मिनट के लिए रटोगे फिर भूल जाओगे। तो इसलिए उसको ज़िंदगी भर के लिए अपनाइए, है कि नहीं। यहाँ देखो tan 42 लिखा है। अगर मैं इस tan और 90 डिग्री माइनस ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे 48 में आ जाए। अगर मैं 90 डिग्री 48 डिग्री ही लिख दे तो कोई तकलीफ आपको होगा क्या यार? ये बताओ भैया, 90 में अगर 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42 ही तो आएगा, और 42 यहाँ पर है तो मैं tan 90 माइनस 48 लिख दिया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cot 48 है। अब ये बताना tan का परिवर्तन काट में हो जाता है, अभी बताया था ना। तो tan का परिवर्तन काट, यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह 48, इसलिए tan का परिवर्तन हो जाएगा काट 48 डिग्री माइनस cot 48
8 डिग्री। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, कैंसिल नहीं कैंसिल होता है, यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। समझे क्या भैया? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। आओ, और तुमको बता दूं, आप ज़्यादा इसको एकदम डिटेल पढ़ने की कोशिश मत करना कि अरे त्रिकोणमिति है तो चलें बहुत अच्छी अच्छी बुक से पढ़ें, कुछ नहीं यार, एकदम इजी पूछेगा, घबराने की जरूरत नहीं। नोट्स बढ़िया से बना लेना, बस एक एक टॉपिक का नोट्स अच्छे से बना के जितना मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ बस आप वही करो। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर हो गया तो ये जान लेना, फिर आप कमेंट करके बोल देना सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तुरंत हमको तुम जो सब्सक्राइब किए हो उसको तुम डिसलाइक करके चले जाना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तुमको दिखाते हैं, कुछ प्रूव करके दिखाते हैं। दिखाइए कि आपकी क्या औकात है ना, दिखाइए कि। इसमें पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan इंटू है, अब पिंटू मत लिख देना, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 42 एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? अब जरा देखना ए बउआ, यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी। अगर ऐसे फैलाओगे तो एक ही तुम्हारा दाहिना हाथ होता है, एक ही बायां हाथ होता है, अर्थात एक RHS होता है और एक LHS होता है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड इक्वल करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। भैया राइट हैंड साइड 1 है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS, मतलब LHS लेने पर। यहाँ पर देखना tan 48 है, ये tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। एक काम करो, ज़रा सोचने की कोशिश करो, इसको कैसे हम इरेज कर सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। जो 90 के फॉर्म में बनने की कोशिश करे उसको पास लाओ, कहो तुम मेरे पास आओ। ये देखो अगर 48 में 42 जोड़ोगे तो 90 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। 40 दूना 80, 80 8 88 2 90, और 23 और 67 को जोड़ोगे तो क्या 90 होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसलिए इसको पास लाएंगे, और पास लाएंगे। आओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। क्या हो गया क्या? बोलो भैया। फिर है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हम LHS ले रहे हैं तो LHS की बात करेंगे। जरा ध्यान देना। अब इसकी जगह क्या आप tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री रख सकते हो क्या भैया? देखो 90 42 घटाओगे तो 48 आएगा ही ना, इसलिए इंटू tan 42 रख लेते हैं यहाँ पे 42। फिर इंटू tan 23 है तो चाहे तो tan 23 के ऐसे रहने दो और इंटू लगा के यहाँ पर लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 23। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 23 को घटाओगे तो tan 67 के इक्वल ही आएगा। ये बताना tan का परिवर्तन किसमें? कॉट में, और कॉट हो जाएगा थीटा की वैल्यू 42, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 42 इंटू ये हो जाएगा tan 42, फिर इंटू ये हो जाएगा tan 23 डिग्री इंटू देखना 90 माइनस थीटा, और ये बनेगा tan 90 माइनस थीटा। tan का परिवर्तन कॉट में, यहाँ पर लिखेंगे कॉट और हो जाएगा 23। अब जरा ध्यान देना, मैंने तुमसे एक कहा था ना सवाल प्रूव करके हमारे लिंक पे भेजना, लेकिन तुम लोगों ने भेजा नहीं। कमेंट किया करो जिससे मुझे पता चले कि आप क्लास देख रहे हो। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? थोड़ा सा हमें बताया करो, थोड़ा दोस्तों तक शेयर करो, हमें कमेंट करके बताओ हाँ सर ये वीडियो ऐसे लगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे चल रहा है, थोड़ा हमें भी बताओ, इन्फॉर्मेशन दो भैया। यहाँ पर देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर tan थीटा है तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, ये मैंने पहला बताया था। दूसरा, अगर cot थीटा है तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ये मैंने क्या रूल बताया था, क्या आपको कल ही बताया था भी, इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देखना। ये बताना कि cot 42 की जगह क्या 1/tan 42 रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। और इंटू आपका है यहाँ पर, इंटू आपका है tan 42 डिग्री इंटू tan 23 रहने दो। अब ये बताओ आप ये काट को क्या लिख सकते हो? 1/, क्या लिख सकते हो? tan 23 राइट कर सकते हो क्या? ये देखो tan 42 tan 23 tan 23 सब कट के क्या आ जाएगा? 1, अर्थात RHS प्रूव्ड।
क्या RHS के बराबर LHS आया क्या? देखिए समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें सभी। यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप छाप के रखो, जितना बेहतर तरीके से नोट्स बनाओगे उतना आगे जाके तुम्हारे लिए परेशानी नहीं रहेगी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे मान लीजिए लिखा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। LHS बराबर RHS हुआ क्या? यहाँ पर देखो, ये है RHS और ये है आपका LHS, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS लेने पर जरा ध्यान देना, अब बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा है cos 38, तो इसको लिख लेंगे cos 38 डिग्री इंटू ये लिखा है cos 52। क्या लिखा है? cos 52। जरा देखना भैया, ये cos 90 डिग्री माइनस ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करो कि इसके फॉर्म में आ जाए। ये बताओ, अगर 90 में आप यहाँ पर 38 घटाओगे तो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचेगा कितना भैया? 10 में से 8 यहाँ 8 में से 3 गए 5, 52 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? 38 है, हमको लाना 38 है, इसलिए हम यहाँ पर कितना घटा दें? हम यहाँ पर घटा दें, अगर 38 घटाओगे तो 52 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, ये cos 52 है, ये cos 38 है। अगर हमें किसी को एक के फॉर्म में लाना है तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 38 डिग्री ले लेंगे। क्यों जानते हो? ये बताना, अगर 38 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52 आएगा, जो कि यहाँ पर 52 है, इसलिए यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 52 आना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना 38 आपने कहाँ रख दिया। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52 आ जाएगा, तो इसलिए हमारे मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, साइन 38 है तो 38 रहने देंगे, इंटू साइन है तो साइन लगाएंगे और 90 डिग्री माइनस 38 लिख लेंगे। क्यों भैया? क्योंकि अब 90 में 38 घटाओगे तो 52 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हो भैया? cos 38 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन, क्योंकि cos का परिवर्तन साइन में, तो साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री और इंटू साइन का परिवर्तन कॉस में हो जाएगा और कॉस 38 डिग्री। ये देखो साइन 38 कॉस 38 साइन 38 कॉस 38 पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे ये दोनों साथ में, ऐसा नहीं कि सर ये काटा ये नहीं काटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0, अर्थात ये हो जाएगा RHS और RHS क्या हो जाएगा हमारा? प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। समझे क्या? आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक काम करिए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कम आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैं राइट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर से लगा लेना। प्रूव करना है आपको, तीसरा वाला है ये, साइन 48 अपान cos 42 और प्लस cos 48 है भैया, cos 48 अपान sin 42 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर जरूर बता देना। आंसर क्या बताओगे? 2 के बराबर प्रूव करना है, तो प्रूव करके टेलीग्राम चैनल पर हमें भेज देना, ठीक है। आओ हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारे इस पूरे त्रिकोणमिति का। आज ये लास्ट वीडियो है, अब कंप्लीट हो जाएगा त्रिकोणमिति। एक पढ़ेंगे त्रिकोणीय स्वर समीका। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणीय स्वर समीका। त्रिकोणीय क्या है? स्वर समीकाएं। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणीय स्वर समीकाएं। जरा ध्यान देना, ये त्रिकोणीय स्वर समीकाएं क्या होती हैं? एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले आने वाले एग्जामों में। यहाँ पर ध्यान देना भैया, त्रिकोणीय स्वर समीका। जरा देखना, आपने एक सीखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। मैं यहाँ पर फार्मूले की बात करूँगा पहले। क्या बात करने की कोशिश करूँगा? फार्मूले की बात करूँगा। फार्मूला कैसे निर्माण होता है, इस पर मैं 8 से 9 फार्मूले की बात करूँगा। आइए दिखाता हूँ फार्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। कर्ण का मतलब क्या होता है? के स्क्वायर बराबर एक, आधार का मतलब ए स्क्वायर, लंब का मतलब एल स्क्वायर। जरा ध्यान देना, ये बना के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक बार, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर देखो मैं कैसे फार्मूला का निर्माण कर रहा हूँ, इस बात को सीखना। यहाँ देखना, दोनों पक्षों में देंगे तो के स्क्वायर अपान के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हो, देखो कैंसिल किया जाएगा 1। इसको लिख सकते हो ए अपान के का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो एल अपान के का होल स्क्वायर। हमने तुम्हें एक तरीका बताया था, उसका नाम है लाल बटे कक्का। क्या नाम है, लाल बटे कक्का। और यहाँ पर ये बताया था अगर ये एल बटे के है तो ऊपर वाले को बोलेंगे साइन थीटा, अगर ए बटे के है तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा, अगर एल बटे ए है तो इसको बोलेंगे टैन थीटा, और इसका अपोजिट ए बटे एल को बोल देंगे कॉट थीटा, और के बटे ए को बोल देंगे सेक थीटा, और ए के बटे एल को बोल देंगे कॉसेक थीटा। यही तो बोले थे ना। जरा बताना, यहाँ पर 1 बराबर ए बटे के है, ए बटे को क्या बोलेंगे कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एल बटे के को बोलेंगे साइन थीटा, इसका मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपान, यहाँ पर ऐसा लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस बन गया फार्मूला। देखो मज़ा आया कि नहीं। अब इसी फार्मूले को हम कई फॉर्म में निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे देखो दूसरा फार्मूला यहीं से क्रिएट कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। देखो कैसे फार्मूला का निर्माण हुआ, इस बात को सीख लो, ये तो ऑटोमेटिक आएगा ही। डायरेक्ट लोग बता देते हैं फार्मूला, लेकिन मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ कैसे फार्मूला बनता है। यहाँ देखो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब एकदम छाप के रखना, नोट करके एक एक पॉइंट। तीसरा फार्मूला यहाँ बना रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तीन फार्मूला बना कि नहीं बना, बस बन गया ना। अब देखो ये 3 फार्मूला नोट कर लो, मैं चौथा पाँचवा छठवां फार्मूला बताने चल रहा हूँ। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ के स्क्वायर में भाग दिया, उसी प्रकार से एक बार हम लोग ए स्क्वायर में भाग दे लेंगे। किस में भाग दे लेंगे, ए स्क्वायर में। मैं यही कर दे रहा हूँ, के स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इस बार दोनों पक्षों में ए स्क्वायर सब में दे रहे हैं, तो इसलिए हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। और जैसे ही आपने ए स्क्वायर लिखा, यह हो जाएगा के अपान ए का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भैया, के अपान ए का होल स्क्वायर। और ये ए कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये बन जाएगा यल अपान ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बता देते हैं, देखो भैया के अपान ए क्या बन जाता है, सेक बन जाता है, इसलिए लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस यल अपान ए को बोलते हैं टैन थीटा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा का होल स्क्वायर। बन गया फार्मूला। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला बना। दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा, आप इस टैन को इधर ला लो, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला बना लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये चौथा पाँचवा छठवां 6 फार्मूला बना कि नहीं बना, एकदम अच्छे से छाप कर रखना। अभी इस पर 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जिस प्रकार से आप ए स्क्वायर से भाग देंगे, उसी प्रकार से एक बार क्या दे देंगे, दोनों पक्षों में यल स्क्वायर से भाग दे लेंगे। जब आप यल स्क्वायर से भाग दोगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ दोगे तो यहाँ भी यल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी यल स्क्वायर हो जाएगा। और आप जरा देखना ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के अपान यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए अपान यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा भैया, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा ध्यान देना, बस यहीं से थोड़ा सा हम लोग फिर चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे ये बताना भैया। के बटे यल को क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए बटे यल को क्या बोलेंगे, ए बटे यल को बोलेंगे कॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताना। बस यहीं से फार्मूला का निर्माण होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 नंबर वाला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगला फार्मूला यहीं से बनेगा कोसेक स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। अगला फार्मूला यहीं से बनाएंगे। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा ले रहे हो तो बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे बन रहा है जानते हो ना, ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख लिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर को इधर ला लीजिए, जब इधर लाओगे तो माइनस 1 बन जाएगा। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर था ही, हमने 1 छोड़ दिया। फिर मैंने लिखा इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया और 1 को इधर ला लिया, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो 9 फार्मूला मैंने क्रिएट किया कि नहीं आपके सामने। इसलिए सारे फार्मूला एक पेज में पूरा जितना अब तक फार्मूला बताया हूँ सारे फार्मूला नोट करके कई बार नोट कर लेना, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। और 1-2 सवाल इसमें देख लेते हैं, बस यहीं से पूरे चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। बताता हूँ क्वेश्चन, बहुत थकाई लग गया दोस्त, और लेकिन फिर भी बता देते हैं तुम्हें क्वेश्चन। तुम भी क्या सोचोगे, लेकिन तुम लोग हमारी मेहनत को नहीं समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, इसमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताइए, ऐसा सवाल आ गया। देखो जरा ये क्वेश्चन में क्या है, इन देखो दोनों में 9 सेम है तो 9 लिख लेंगे ऐसे, और लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी याद करो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अभी तुमने फार्मूला पढ़ रखा है तो इसकी जगह पूरे की क्या रख सकते हो 1, अर्थात 9 1 जा 9 इसका हो जाएगा परम सत्य आंसर। फार्मूले से ही तो किया मैंने ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है तो मैंने 1 रख दिया और 9 1 जा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो देखो 9 फार्मूला आप लर्न कर लेना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर लिखा है दूसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान लिखा है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जरा ध्यान देना कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखना। ये लिखा है साइन 63 तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 रहने दो, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और परिवर्तन कैसे होता है 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री रख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि 27 अगर 90 में 63 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 ही आएगा, अपान ऐसे इसको लिख सकते हो कॉस 70 डिग्री और प्लस इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में 70 सब्ट्रैक्ट करोगे 73 ही आएगा। ऊपर वाला को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, परिवर्तन क्या हो जाता है कॉस में, अर्थात यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी लगा लेंगे। अब ये नहीं सर वहाँ स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर में लगा देंगे, और यहाँ पर देखो 63 है 63 लगा लेंगे थीटा की जगह, अपान ऐसे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस का परिवर्तन किस में, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। और ज़रा बताना याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला मैंने बताना। तो यहाँ पर देखो थीटा की जगह ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, किसी का नाम ले लो, अपने वाले का नाम ले लो, अपना नाम ले लो, और 63 ले लो, कुछ भी ले लो यार, सबका मतलब वही होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, और इसका भी वही बात होगा, चाहे उल्टा लिखूँ चाहे सीधा, सब भी 1 आएगा। 1 1 जा 1, अर्थात 1 आपका परम सत्य क्या हो जाएगा इसका आंसर। मज़ा आया क्या सवाल में। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बाकी आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। RHS LHS तो लिखेंगे LHS लेने पर, अच्छी हिंदी है लिख दूँ ना यार, टेकिंग LHS या RHS लेने पर। जरा देखना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा प्लस को टी बन गया, कन्फ्यूज नहीं होना भैया, ये हो जाएगा 1 और प्लस और ये tan, ठीक है, नहीं बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लो, अब ना बनो, यहाँ देखो 1 माइनस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बनता है, एक फार्मूला आपने कक्षा 6 7 8 9 में पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी अगर कहीं पर रहेगा उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट कर सकते हैं,
बिल्कुल ना। ये बताना, जब इसको आप राइट कर सकते हो तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट कर सकते हो क्या? ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जरा बताना, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा हमने बताया था उस दिन, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। ये फार्मूला देखो, फार्मूला सब जादू का कमाल है। यहाँ पर रख देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, अर्थात 1 RHS क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट दे दे रहा हूँ, आप उसको करके हमारे टेलीग्राम पे भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा, बाकी अब आपका काम है सॉल्व करना। बहुत हो गया नौटंकी, इतना क्वेश्चन थोड़ी ना कोई कराता है यार। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क है आपका, ये घर सॉल्व जरूर करके हमें आंसर देना, नहीं जो नहीं देगा हम कसम चढ़ा देंगे। इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान बताइए, का मान बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है ये, होने वाली नहीं है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि 3 पार्ट में वीडियो बना है और कंप्लीट त्रिकोणमिति है। अगर कोई बंदा 10th का भी बंदा चाहे तो 10th की बुक NCERT कंप्लीट लगा सकता है, और वो DLED की तो लगा ही सकता है। DLED की जितनी औकात है उससे कहीं ज़्यादा हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, और मैं पढ़ाया भी हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा